हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे वॉरेन बफेट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का चैप्टर 24 विच इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वॉरेन्स पाइल ऑफ लूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपनी की बैलेंस शीट पर देखते हैं वो है कंपनी के पास कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिससे कंपनी बड़ी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, 3-month ट्रेजरी, डेट, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा। हाई नंबर ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें बताते हैं कि कंपनी के पास ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज है जिससे ढेर सारा पैसा कन्वर्ट कर पा रही है। अगर कंपनी अपने खर्चे से ज़्यादा कैश जनरेट कर रही है, यानी कि कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है जिसे एफडी में इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन एफडी में उसे केवल 5 to 6% ऑफ रिटर्न ही मिलेगा। इसलिए कंपनी ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए दूसरी कंपनीज के शेयर खरीद लेती है या फिर एक्सेस कैश का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने में करती है, या फिर कंपनी अपने खुद के शेयर बायबैक कर ले, या फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट दे और इसमें से कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए रिजर्व करती है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उससे इजीली डील किया जा सके। कंपनी के पास मेनली 3 तरीके होते हैं कैश जनरेट करने का। पहला तरीका होता है इशू न्यू इक्विटी बॉन्ड टू द पब्लिक। दूसरा तरीका होता है कंपनी बिजनेस का हिस्सा बेच दे, और तीसरा बेस्ट तरीका होता है कंपनी ऑन गोइंग बिजनेस से ही पैसा जनरेट करती है। इसमें से तीसरा तरीका वॉरेन का फेवरेट है, जिसमें कंपनी अपने गुड्स या सर्विसेज सेल करके पैसा कमा रही हो। इसका मतलब कंपनी के पास ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज है। हमें कंपनी के पिछले 7 साल की बैलेंस शीट को देखना चाहिए जिससे हमें पता चल पाए कि कंपनी अपने ऑन गोइंग बिजनेस से पैसा इकट्ठा कर रही है या फिर न्यू बॉन्ड और शेयर बेचकर। अगर कंपनी के ऊपर बहुत कर्ज या डेब्ट है, इसका मतलब कंपनी लोन लेकर पैसा इकट्ठा कर रही है, जो कि इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बाकी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।